इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को नमन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, भगवान महावीर ने इस अवसर पीढ़ी के अंतिम तीर्थंकर के रूप में अपनी धर्म देशना दी और उस धर्म देशना का एक एक सूत्र हमारे लिए एक अभिनव प्रेरणा है, एक विशेष मार्गदर्शन है। और आज कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में चिंतित रहते हैं। पर्पस, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दे वॉन्ट टू लिव अ पर्पसफुल लाइफ। क्या जीना चाहते हैं? उद्देश्य पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि जीवन जीने का उद्देश्य होना क्या चाहिए। क्योंकि जैसे ही दुनियादारी में जाते हैं सोचते हैं कि पैसे कमाना जीवन का उद्देश्य है। जब कभी शरीर में कोई तकलीफ सताती है तो बोलते हैं कि अरे हेल्थ जीवन का उद्देश्य है। कभी मन अशांत होता है तो सोचते हैं कि मन को शांत कर देना, अपने आप में समाधिस्थ रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और सुबह से शाम उद्देश्य अनेक बार बदलते देख करके व्यक्ति निर्णय पर नहीं पहुंच पाता और फिर घूम फिर करके उसी प्रश्न पर आ जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। और भगवान महावीर ने इसे बहुत सरल और स्पष्ट रूप में हम सभी के सामने रखा और भगवान फरमाते हैं पूर्व कम खयठाए इमं देहं समुद्रे, कि पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए इस शरीर को धारण करे, या फिर यह शरीर जो हमने धारण किया है तो जब तक ये शरीर हमारे साथ है, जब तक हम इस शरीर में हैं, क्या करें? पूर्व कर्मों का नाश करें। क्योंकि ऐसा उद्देश्य, एक अल्टीमेट पर्पस, कि जब व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म मलों से मुक्त हो जाता है, तो कहना चाहिए कि उसके सिर्फ इस जीवन का नहीं, संपूर्ण इस भव भ्रमण का, अनंत जन्मों की यात्रा का सब कुछ उद्देश्य, सभी जन्मों का उद्देश्य कहते हैं एक साथ क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। आप अपने घर परिवार में देखना, कभी आप अपने पति का कर्तव्य अच्छे से निभाने लगते हो तो बेटे का कर्तव्य चूक जाता है, और कभी आप बेटे के कर्तव्य सारे संभालने लगते हो तो पति का कर्तव्य छूट जाता है। कभी आप अगर अच्छे पिता बनने की कोशिश करते हो तो एक अच्छा व्यापारी बनने से चूक जाते हो। कभी एक अच्छा व्यापारी बनने की कोशिश करते हो तो शायद आपका स्वास्थ्य एक साइड में छूट जाता है। तो हमारी अनेक जन्मों की यात्रा में हमने बहुत प्रकार के उद्देश्य पाले, लेकिन उन उद्देश्यों की पूर्ति होने के बावजूद हम क्या रहे? हम खाली के खाली रह गए, रिक्त रह गए। और भगवान ने इसीलिए एक अल्टीमेट पर्पस हम सभी को दिया कि पूर्व कृत सर्व कर्मों का नाश मेरे जीवन का उद्देश्य है। और जो व्यक्ति इस ढंग के उद्देश्य के साथ जीता है उसके मन में कभी शंका नहीं होती, कभी यह इस प्रकार का विचार या प्रश्न नहीं उठता कि मैं आखिर जी किसके लिए रहा हूं। हाँ, हमारे सामने गृहस्थ लोग अनेक बार आते हैं कि मैं आखिर जी किसके लिए रहा हूं, ये सब कर किसके लिए रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किसी संत के मुख से ये बात नहीं सुनी कि वो कहते हो कि मैं जी किसके लिए रहा हूं, मैं कर किसके लिए रहा हूं।
हम प्रवचन करते हैं तो उसमें भी आत्महित भी है, परहित भी है। साधना करते हैं उसमें भी आत्महित परहित, आहार करते हैं उसमें भी आत्महित परहित। और हर एक कार्य को जब हमने नियम के साथ, मर्यादा के साथ जोड़ लिया तो वह स्व और पर उपकारी बन जाता है। हमने हमारे जीवन के हर कार्य को मर्यादा के साथ जोड़ा, और जिसने अपने जीवन के हर कार्य को स्वार्थ के लिए जोड़ा, समझ लेना कि वह दूसरों को तो अभी नुकसान दे रहा है, आपको भविष्य में नुकसान देगा। क्या? नुकसान जरूर देगा। आपको कब दे रहा है? अभी नुकसान नहीं दे रहा, आपको नुकसान मिलेगा भविष्य में, क्योंकि उन कर्मों का जब परिणाम आपको भोगना होगा। तो हमने पिछले कुछ दिनों से कुछ विशेष भावनाओं पर चिंतन किया। एक भावना है आश्रय भावना, यानी कि जीव कर्मों का बंधन करता है। कर्म जिस रास्ते से आते हैं, जिस माध्यम से कर्मों का बंधन होता है, उसे आश्रय कहते हैं। और अगर व्यक्ति अपने आप में संयमित हो, संतुलित हो, तो क्या कर सकता है? संवर, यानी कि उन कर्मों को आने से रोक सकता है। अब रही बात कि कर्मों को आने से रोक दिया, आश्रय द्वार रोक दिए और संवर की साधना हो गई। अब क्या करना? अब क्या इंतजार करेंगे? कई लोग कहते हैं कि महाराज अगर हमने संवर द्वार की साधना कर ली, आश्रय द्वार को रोक लिया, तो फिर क्या? फिर साधना करने की जरूरत क्या है ना? अच्छा आप बताओ कि कोई साधु बन गया तो साधु को कोई त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है? कई बार लोग हमको कहते हैं कि महाराज आप तो साधु बन गए, अब क्या त्याग करना है? आप ध्यान रखना कि साधु का त्याग करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि त्याग से वैराग्य शोभित होता है। क्या होता है? त्याग से वैराग्य की शोभा बढ़ती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस ढंग की बात कहते हैं, या शायद इस ढंग की बात में आ भी जाते होंगे। एक प्रसंग सुना है कि एक बार एक व्यक्ति दीक्षित हो गया, साधु बन गया, और वह अपने गृहस्थ जीवन में कुछ वस्तुओं का, कुछ तपस्याओं का क्रम चलाया करता था। छोटा सा उदाहरण ले ले, और वह उदाहरण है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि चाय नहीं पीना चाहिए, चाय का त्याग करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नवकार्षी यानी कि सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक हमें क्या करना चाहिए? चौविहार त्याग, यानी कि अन्न, जल, पानी किसी भी रूप में हमें ग्रहण नहीं करना है। तो वह बालक जो दीक्षित हुआ, दीक्षित होने से पहले क्या करता था? नवकार्षी तप किया करता था, और दीक्षित होने के बाद क्या हुआ? उन्होंने नवकार्षी तप करना छोड़ दिया। अब छोड़ा तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उनकी अपनी भावना, अनुकूलता जो भी, लेकिन सोच देखना, वह व्यक्ति साधु बन गया। अब उन साधु जी के पास कोई एक परिचित व्यक्ति आया और बोला कि महाराज कैसे चल रही है आपकी साधना? सब अच्छा चल रहा है। तो बोले आपके त्याग प्रत्याख्यान तो बहुत किया करते थे, सारे व्यवस्थित क्रम चल रहा है अच्छा। तो बोले कि नौकार्षी तो मैंने करनी छोड़ दी, फिर बात की अलग। तो बोले नौकार्षी करना छोड़ दिया, इतने सालों से कर रहे थे। वो बोले कि इतनी बड़ी गृहस्थी छोड़ दी तो नौकार्षी छोड़ दी तो क्या बड़ी बात है? क्या बोले? क्या छोड़ा? गृहस्थी छोड़ी, नौकार्षी छोड़ दी तो क्या बड़ी बात है? आप मान के चलना कि जिसके जीवन में त्याग नहीं, उसका जीवन, उसका वैराग्य कभी शोभायमान नहीं होता। क्या नहीं होता? ये उदाहरण मैंने किसके लिए दिया कि आपने संवर तो कर लिया, लेकिन निर्जरा के जो अतिरिक्त प्रयत्न, संयम के और जो अतिरिक्त प्रयत्न आपके द्वारा होने चाहिए थे, वह क्या कर दिए? वो आपने रोक ली। और जब व्यक्ति अपने अतिरिक्त शुभ प्रयत्नों को रोक लेता है तो बंधे हुए कर्म कटने क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि दीक्षा ले ली तो अब क्या कर लो? कहां जाकर के बैठ जाओ? गुफाओं में जाकर के बैठ जाओ, एकांत में जाके बैठ जाओ, पर्वतों में जाके, जंगलों में जाके साधना होनी चाहिए। सबका अपना अपना चिंतन है, लेकिन आप ध्यान देना कि जहां से आपका कर्म बंधन हुआ है, वही उसी स्थान में कर्म की निर्जरा होना ज्यादा संभव है। अच्छा, कर्मों का बंधन आपने कहा जंगल में बैठ के किया क्या? आसक्तियां पाली,
क्रोध पाला, ईर्ष्या, घृणा को पाला, ये सारे दुर्गुण आपके क्या जंगलों में विकसित हुए? नहीं, यह दुनियादारी में जीवों के संपर्क और संसर्ग में रहते हुए हमारे अंदर विकसित हुए। और हाँ, अगर किसी दिन आप जंगल में चले भी गए तो आपको कुछ समय के लिए लगेगा कि आपने क्या कर दिया, अपने आप को संतुलित बना दिया। एक बार ऐसा ही हुआ, एक और सन्यासी था, साधु बन गया और साधु बन करके गिरी कंदराओं, गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में साधना करता और 12 साल हो गए साधना करते करते, एकदम एकांत, संपूर्ण रूप से एकांत की। उन 12 सालों में किसी एक आदमी को भी उसने देखा नहीं और मन ही मन क्या सोचने लगा कि मेरा तो गुस्सा भी क्या हो गया, खत्म हो गया, मेरा अहंकार भी खत्म हो गया, मेरी ये माया, छल, कपट, ये सब भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और जब ये इतने विचार उसके मन में आए तो सोचा कि जब अब शुद्ध हो गए हैं, कर्मों से मुक्त हो गए हैं, दुर्गुणों से रिक्त हो गए हैं, तो सोचा कि आज चलते हैं, कहां, नगर में चलते। और जैसे वो नगर की ओर रवाना हुआ, पहाड़ों से निकला, खेतों के रास्ते से वह नगर की ओर आगे बढ़ा और जैसे ही नगर में प्रवेश किया, भीड़ थोड़ी बढ़ी और किसी एक आदमी की ठोकर लग गई। और जैसे ही ठोकर लगी, उसके अंदर सो रहा वह अहंकार, वह गुस्सा, वह जाग गया और बोले, दिखता नहीं क्या अंदर। जैसे ये कहा, लोग सोचने लगे कि आदमी वापस आ गया, जो 12 साल पहले गया था, अहंकारी, क्रोध की अग्नि में जलने वाला क्रोधान, ये वापस आ गया। और उस सन्यासी को भी लगा कि 12 साल तक जिसे मैंने देखा नहीं, वो वापस कहां से आ गया। आप सोच लेना कि वह क्या हो चुका था, वह ढक चुका था, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, सिर्फ अपने आप को एकांत में सीमित कर दिया था, अपने आप को साधना के साथ, प्रयोग के साथ, शुभ योग के साथ स्वयं को जोड़ा नहीं। तो इसे हम अगर जैन दर्शन के साथ इसे जोड़ने की कोशिश करें तो संभव है, तो उसने संवर तो किया होगा, लेकिन निर्जरा के प्रयत्न उसने नहीं की। उसने तपस्या के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा। उसने यह नहीं सोचा कि मुझे अपने पुराने दुर्गुणों का नाश करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की तपस्या करनी है, साधना करनी। उसने तो क्या किया कि सिर्फ घर गृहस्थी छोड़ दी। इसीलिए भगवान महावीर ने सिर्फ घर छोड़ने वाले को अणगार कहा है। क्या कहा है? सिर्फ श्रम करने वाले को श्रमण कहा है और सिर्फ साधना करने वाले को साधु कहा है। लेकिन साधु के जीवन में, महाव्रती के जीवन में इन सभी का होना जरूरी है। वह एक मुनि भी बने, यानी मौन करने वाला बने, वह साधु बने, साधक बने, साधु यानी साधना करने वाला, वह भिक्षु बने, यानी कि भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करे, वह श्रमण यानी कि श्रम करते हुए अपने जीवन को जिए। ये जब सारी बातें एक व्यक्ति में घटित होती है, तभी वह सही रूप में क्या बनता है? साधु बनता है। तभी वह सही रूप में क्या बनता है? छठे गुणस्थान, जो हम गुणस्थानों का विज्ञान जानते हैं, उस छठे गुणस्थान का अधिकारी होता है। नहीं तो क्या है? कई लोग तो होमलेस ही है, तो क्या उन्हें अणगार कह दोगे? कई लोग हैं मूक हैं, बोल ही नहीं सकते, तो क्या मुनि कह दोगे उन्हें? जिनका काम दिन भर मेहनत करना है, पत्थर तोड़ना है, क्या उन्हें श्रमण कह दोगे? नहीं। इन सब में क्या है? इन सब में परमार्थ भाव नहीं। परमार्थ भाव के साथ, त्याग भाव के साथ जब व्यक्ति कुछ अच्छा करने को प्रयत्नशील हो, उसे साधु कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो कि मैं पूर्वकृत कर्मों का क्या करूं? नाश कर दूं। और उसे क्या कहते हैं? निर्जरा भावना। तो हमारे जीवन का एक एक त्याग, एक एक संयम, एक एक प्रयोग पूर्वकृत कर्मों का नाश करने के लिए हो, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। 10वें आर्य आगम में एक बात बहुत सुंदर कही गई, पुब्ब कम खयठाए इमं देहं समुद्र। ये जो हमने चर्चा की, इससे जुड़ता हुआ एक बिंदु, नन्नथ निज रठयाए तव महिठ जा। क्या? कि मैं सिर्फ अपने कर्मों का नाश करने के लिए क्या कर रहा हूं? तपस्या कर रहा हूं। नो इह लोकठ्याए तव महिठ जा, नो पर लोकठ्याए तव महिठ जा। कि मैं इस लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं
परलोक में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। आप त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, अच्छी साधना के प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग आपको जानेंगे कि हाँ भाई साहब क्या करते हैं, ओ बड़ी साधना करते हैं। एक नाम होगा, एक यश होगा, कीर्ति होगी, इसके लिए हमें तपस्या नहीं करनी। और ना इसलिए तपस्या करनी है कि यहाँ तो अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण कर लो, सुखा दो, एकदम क्या बना दो, कृष्ण काय अपने आप को बना दो, और भविष्य में हमें देवलोक मिलेगा। और वहां देवलोक में क्या होगा, मैं बैठा रहूंगा और पास में क्या होंगे, दास दासियां होगी, देवियां होंगी, अप्सराएं होंगी, और वह मेरे एक इशारे पर काम करने को तैयार होगी। तो ऐसी रिद्धि पाने के लिए भी हमें क्या नहीं करनी है, तपस्या नहीं करनी। हमें क्या करना है, पूर्वकृत कर्मों का नाश करने के लिए सिर्फ नन्नत निज रखा है कि मुझे अपने कर्मों को निर्जीर्ण करना है। क्या करना है, निर्जीर्ण, अपने आप से अलग करना है। और कर्म का विज्ञान कितना अद्भुत है। कहते हैं कि कर्मों का दो रूप से हमें सामना करना होता है। या तो कर्म हमें भोग करके काटने होते हैं, या कर्म तपस्या करके काटने होते हैं। तीसरा कोई उपाय नहीं, तीसरा कोई उपाय नहीं है कि हम कर्मों का नाश कर दें। हाँ, तपस्या करते करते जब कर्म आपके काफी कर्म कमजोर हो गए, क्षीण हो गए, तो वह आपके सामने ज्यादा प्रभाव दिखाए बिना भी आपसे अलग हो सकते, लेकिन किसी न किसी रूप में आपका सामर्थ्य, आपका प्रयत्न, पुरुषार्थ वहां अपेक्षित होता है। या फिर आपको कर्मों को भोगना होगा। और कर्मों को भोगने के बारे में एक बात जो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देगी। एक बार एक चोर एक किसान के हाथ लग गया। किसान का नाम था रामू। और उस किसान ने देखा कि ये चोर तो काफी बड़ी बड़ी चोरियां करता है, उसको ले आए। तो उस रामू ने और भी दूसरे किसानों को बुलाया और बोला कि भाई ये देखो, ये एक चोर है। बोले चोर है? तो कि हाँ, इसने तो मेरे वहां चोरी की। वो बोले इसने तो मेरे भाई के वहां चोरी की। मतलब ऐसे करके सभी लोग बोलने लगे कि इसने तो हमें भी बहुत नुकसान दिया है। तो इतने में क्या हुआ, सभी टूट पड़े। सभी ने अपने हाथ की खुजली मिटाने की कोशिश की, खूब धुनाई की, खूब मारा पीटा उसको। और कहते हैं जब मार पड़ती है ना, तो बाद में कैसा हो जाता है, कैसा पड़ जाता है, बल्ला बल्ला आदमी ढीला पड़ जाता है। क्या बड़े बड़े आदमी पस्त हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। कब? जब मार पड़ती है। आप सोचो कि लोहा कितना कड़क होता है, लेकिन जब उसको भी मार पड़ती है ना, तो क्या होता है, हाँ, वो भी नरम हो जाता है, सीधा हो जाता है ना। तो अब उस चोर को मार पड़ी, तो वो बोला कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। बोले ऐसे कैसे छोड़ दे, ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। इतने में क्या हुआ कि एक किसान ने अपने जेब से पासा निकाला, डाइस, कहते ना ये सांप सीढ़ी की गोटी होती है, गोटी गोटी बोला करते ज्यादा लोग, एक्चुअल में उसे पासा या डाइस कहते हैं। तो वो डाइस निकाला और बोला कि चल पासा चलते। तो बोले पासा चलेंगे तो कि देख 1 से 5 नंबर आया क्या, 1 से 5 तक नंबर आया तो तेरी फिर पिटाई होगी। क्या, कौन सा नंबर आया? तो 1 से 5 आया तो क्या होगा, तेरी फिर से पिटाई होगी। तो एक ऑप्शन है, कौन सा? 6 नंबर। किसके लिए? छूटने के लिए। तो उसने पूछा कि भाई साहब 6 आ गए तो उस किसान ने एक चाटा मारा खींच के। बोले कि तेरे को सांप सीढ़ी का नियम नहीं पता, 6 आता है तो क्या होता है, गोटी वापस चलती है। यानी कि क्या होने वाला है, एनी हाउ क्या होने वाली है, पिटाई तो होने वाली है। ये कर्म की जो हमें मार पड़ती है ना, वह भी इस पासे के ढंग से ही पड़ेगी कि या तो तपस्या करके कर्म काटोगे, या फिर कर्मों की मार को सहन करके कर्म काटोगे, और कोई इसका उपाय नहीं है। हम जो हंस हंस करके कर्म बंधन करते हैं, एक प्रेरणा रूप वाक्य कहा जाता था कि हंस हंस बांध्या रोया ही नहीं छूटे। और आज का आदमी कैसे कर्मों का बंधन कर रहा है,
हंस हंस करके कर्मों का बंधन कर रहा है। लेकिन हमें यह हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे इस जीवन का संपूर्ण इस भव यात्रा का मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मैं अपने पूर्वकृत कर्मों का नाश करूं और मैं तपस्या से अपने आप को भावित करूं। कल ही मेरे पास एक जिज्ञासा आई, बोले जिज्ञासा कोई बहन नहीं, जिज्ञासा यानी प्रश्न आया कि ये निर्जरा जब आत्मा को शुद्ध करने का उपाय है, आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता पवित्रता जब निर्जरा है तो इसके 12 भेद क्यों है? तो ये क्या 12 भेद निर्जरा है? और कल मैंने एक बात कही भी थी कि निर्जरा क्या है? परिणाम है। क्या है? परिणाम है। तो क्या ये 12 भेद परिणाम है? इसकी थोड़ी हमें स्पष्टता होनी चाहिए कि ये निर्जरा के 12 भेद क्या है? ये निर्जरा का माध्यम है। क्या है? निर्जरा का माध्यम है। तो माध्यम होने के कारण इसको निर्जरा का भेद बताया गया। एक्चुअल में तो निर्जरा क्या है? हाँ, यन निर्जरा द्वादशधा विरक्ता, यानी कि ये निर्जरा 12 प्रकार की कही गई है, लेकिन फिर भी क्या है? ये निर्जरा एक ही प्रकार की। क्यों? क्योंकि उसमें हेतु होने के कारण उसे कहा गया। दर्शन में एक न्याय के साथ चिंतन किया जाता है कार्य कारण, कार्य और कारण। जैसे यानी कि जो कार्य करने में जो कारण बनता है, कोई चीज है किसी कार्य में कारण बनती है तो उसको उसी नाम से बुला दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कभी किसी सड़क पे चढ़ते हो, क्या बोलते हो? ये तो डिंडीगल का रोड है, डिंडीगल का रोड है, ये रोड है डिंडीगल की तरफ जाता है। ये भी जरूरी नहीं कि उस रोड पे चढ़ोगे तो डिंडीगल ही जाओगे, जरूरी नहीं, बीच में भी रुक सकते हो। लेकिन लोग कहने में क्या कहते हैं? ये डिंडीगल का रास्ता है। तो ऐसे ही ये निर्जरा के उपाय होने के कारण इन्हें क्या कह दिया गया? इन्हें निर्जरा कह दिया। वास्तविकता में तो निर्जरा एक ही है और हम उस निर्जरा भावना से युक्त बने और निर्जरा इस तपस्या के अद्भुत परिणाम को हम समझे। और उपाध्याय विनय विजय जी ने अपनी रचना में बहुत सुंदर कहा, विभावय विनय तपो महिमानम, विभावय विनय तपो महिमानम, यानी कि तुम इस विनय की महिमा का क्या करो? चिंतन करो। क्या करो? इस तपस्या, इस तप की महिमा का तुम चिंतन करो। विभावय विनय तपो महिमानम, बहुभव संचित दुष्कृत ममुना लभते लघु लघिमानम, विभावय विनय तपो महिमानम। कि ये बहुभव यानी कि अनेक भवों की यात्रा करते हुए इस बहुभव जन्मों की यात्रा में जो तूने कर्मों का बंधन किया है, ये तपस्या से क्या होते हैं? ये तपस्या से क्षीण हो सकते हैं, क्षय हो सकते हैं। और इस तपस्या की महिमा का चिंतन करते हुए अपने आप को निर्जरा के साथ जोड़ें। हमारे सामने अनेक प्रेरणा स्वरूप व्यक्तित्व हैं। श्रमण भगवान महावीर कहें, गत सुकुमार कहें, और कौन है? बाहुबली कहें, भगवान ऋषभ कहें, दन्ना अणगार कहें, धर्मरुचि अणगार कहें, अनेक ऐसी भव्य आत्माएं जिन्होंने अपने पूर्वकृत कर्मों का नाश इस तपस्या के माध्यम से किया। तो निरंतर हम इस निर्जरा भावना से भावित होकर के साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और इस निर्जरा की अद्भुत महिमा से हम अपने आप को निर्मल पवित्र बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए।